हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आप लोगों के लिए बताएंगे कि हम पुराने ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं ब्लाउज काटने के लिए। तो पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारा चेस्ट है इसका 36 इंच, तो हम इसका चौथाई भाग लेंगे 9, और ऐसे करके हम गले के पास रखेंगे तो ये गले की नाप हो जाती है। गले है 6 इंच का। उसके बाद बेल्ट नापेंगे तो बेल्ट है 16 इंच की। इसी प्रकार से आपको भी जो है नाप लेना है। पीछे से हमें लंबाई की नाप हमेशा लेनी होती है। तो ये है 13 इंच का ब्लाउज, और उसके बाद हम इसका बैक गला भी नापेंगे तो ये 7 इंच का करीब आ रहा है। तो इसी प्रकार आप भी अपने ब्लाउज को नाप के काट सकते हो। तो है कितना रखना है, 13 इंच हमारा फिक्स रहेगा। तो हम यहाँ से पहले निशान लगाएंगे, 13 हमारा फिक्स। उसके बाद हम 2 इंच प्लस लेंगे सिलाई के लिए, तो हम 15 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। 15 इंच पे निशान लगा के हमें कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर देना है, सीधा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारा 4 फोल्ड में निशान लगाएंगे, पलटेंगे, ये 36 इंच का है तो हम कितना रखेंगे, 11 इंच। 9 इंच हमारा चौथाई आया, 2 इंच प्लस हम सिलाई। तो हम यहाँ पे हम 5.5 पे एक मार्किंग करेंगे, ये 5.5 इंच पे मार्किंग। उसके बाद ये हम 6 इंच पे एक निशान मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से इसको सीधा कर देंगे ऐसे। एक ऐसा बॉक्स जैसा बनकर हो चुका है रेडी। देख लेना है आपको, निशान बिल्कुल परफेक्ट आपके लगने चाहिए। एक बार में नहीं लग रहे तो आप दोबारा से नाप लीजिए। उसके बाद अगर आपकी कटिंग अच्छी हो गई तो समझ लो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बनकर हो जाएगा रेडी। अब यहाँ से आपको एक बीचों बीच से निशान लगाना है। कॉर्नर दिख रहा है आपको, कॉर्नर से बीचों बीच में निशान लगाना है। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, ये देखिए, और 1.5 इंच पे हम मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। 1.5 इंच पे, ये 1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर दी। अगर ये निशान आपने सही लगा लिया तो समझ लो आपकी आधी प्रॉब्लम ब्लाउज काटने की सॉल्व हो गई। क्योंकि बहुत लोग जो है दिक्कत यहीं से होती है, क्योंकि जब हमारा आर्मोल में झोल आती तो यहीं से आती है, गला भी भागता है तो यहीं से भागता है। जब यहाँ हमारा सही नहीं होगा तो गला भी भागेगा। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे और इसको हल्का हल्का ऐसे गोलाई देते हुए मिला लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम मिला लेंगे। ये हमने कहाँ से लगाया था, ये हमने 9 इंच पे लगाया था। ये हमारी फिक्स फिटिंग रहेगी। जो हमारा 36 का चौथाई भाग 9 हुआ, तो ये 9 इंच पे मार्किंग की है हमने। उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। जितना भी आपका गला है उतना आप लीजिएगा। हमारा 6 इंच हम रखेंगे तो इसमें 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी देख लेना है 2.5 इंच ही रहना चाहिए। उसके बाद हमें इसे भी हल्की हल्की गोलाई दे देनी है, कुछ इस प्रकार से। ये हमारी गोलाई हो गई। अब हम बेल्ट नापेंगे तो बेल्ट का कोई नापने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बेल्ट हमारी जो है आ जाती है। तो यहाँ से नापेंगे, ये 15 इंच पे हमारा ये मार्क किया था हमने, यहाँ से यहाँ तक, और हम इसमें आधा इंच प्लस लेंगे, मतलब आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे। तो कितना हो गया, 15.5। 15.5 पे ये भी मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमें कटिंग कर देनी है। ब्लाउज में कोई झंझट नहीं, इस प्रकार से आप आराम से काट सकते हो।
अब हम जो हमने थोड़ा सा बड़ा लिया था पार्ट, उसको हम अलग करेंगे और छोटा वाला अलग करेंगे। तो ये हम साइड रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसको हम अच्छे से बिठाएंगे। ये हमारा इग्नोर करिएगा क्योंकि ये हमारा सही हो जाएगा जब हम सिलेंगे तो। उसके बाद हमें यहाँ से देखना है आधे इंच की जो है गहराई देते हुए ऐसे बराबर करके, और यहीं से हमें आधा इंच की इसमें गहराई दे देनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से आप काटोगे, आपका आर्महोल की झोल बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही परफेक्ट आपका ब्लाउज बनकर हो जाएगा रेडी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब बैक का हम थोड़ा सा गला बड़ा करेंगे, तो इसको भी हम रखेंगे फिक्स करके। इसका आर्महोल बिल्कुल भी आपको बड़ा नहीं करना है, गहराई नहीं देनी है। अब यहाँ से रखेंगे, जितना भी हमारा गला है उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 7 इंच हम 7.5 लेंगे, ठीक है। आधा इंच हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा मार्जिन में। यहाँ से हम चौड़ाई इसकी 3 इंच लेंगे। कुछ इस प्रकार से ऐसे इसकी गोलाई हमें देनी है, हल्की सी ऐसे। इसको भी हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा गला जो बड़ा होकर हो चुका है रेडी। अब हम फ्रंट पार्ट की आपको डॉट लगाना बताएंगे। डॉट कैसे लगाते हैं, तो हम यहाँ से रखेंगे इंची टेप को 8.5 पे एक मार्किंग बीचों बीच में करेंगे। यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे 1.5 से 2 इंच आपको छोड़ के निशान लगाने हैं। ये देखिए हमारे डॉट के निशान हो चुके हैं ऐसे रेडी। अब हम नापेंगे इस 3 को, तो हमारी 8.5 है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तब यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच पे मार्किंग। ये हमारी अंदर की साइड फोल्ड होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लंबाई लेंगे आस्तीन की, जितनी भी ये लंबाई है, तो हमारी लंबाई है 4.5, तो हम लेंगे 5, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से भी 5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और इसको आपस में मिला लेंगे। ये हमारी खुली साइड हुई, ये हमारी तरफ है जो वो बंद साइड है। उसके बाद हम यहाँ से खुली साइड से हम लेंगे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे एक। आप 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे ये, और यहाँ से हल्का सा राउंड हमें देते हुए ऐसे इसे यहाँ तक की मिलाना है। यहाँ से यहाँ तक की मिलाना है आपको ऐसे। ये आपकी स्लीव कट कर हो जाएंगी रेडी। इस तरीके से आप काटोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज और स्लीव दो कटिंग कर लेंगे। ये हमारी हो गई स्लीव की कटिंग। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि जब हमारा इतना फोल्ड होगा तो ये हमारी सिर्फ इतनी रह जाएंगी आस्तीनें। अब इस कपड़े में हम
गले की पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालेंगे। देखो ये हमारा सीधा है, हम ऐसे बढ़ा के देखें तो इधर बढ़ रहा है, तो जिधर हमारा कपड़ा बढ़ेगा उधर से ही अपनी पाइपिंग की पट्टी निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। और एम में हमारी पट्टी कटती करीब 1 इंच की आपको काटनी है। 1 से 1.25 इंच से ज़्यादा आप मत काटिएगा, नहीं तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी पाइपिंग भी बिल्कुल गोल गोल बनकर हो जाएगी रेडी। वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए हमारी पट्टी भी कटकर हो चुकी है रेडी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।